काकीनाडा के सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, साथियों, ये एक अच्छा अवसर है जब मैं काकीनाडा में आके यहाँ का जो ये कॉस्मिक काकीनाडा है उसको आज सुबह मैंने जाके देखा, समझा। ये शहर अपने जमाने में एक समृद्ध शहर रहा होगा, जिस शहर के साथ मद्रास से आने वाली नहर का बिजनेस और अपना खुद का हरा भरा बड़ी उपजाऊ मिट्टी, और यहाँ के लोग भी उपजाऊ हैं। यहाँ के लोगों के मन में भी काफी गहराई है। नहीं तो आजकल हेरिटेज पर बात करने के लिए इतने लोग नहीं आते हैं, इतने पत्रकार भी नहीं आते हैं, ज्यादातर बहुत गिने चुने लोग होते हैं। पर काकीनाडा में ये कुछ एक सचमुच एक मैरेकल, एक कॉस्मिक रेज है, जिसके कारण काकीनाडा अपने जमाने में एक अच्छा शहर रहा होगा। पर अभी काकीनाडा विनाश की तरफ है। माफ करना, मुझे सच्ची बात बोलनी आती है। जो शहर अपनी विरासत को नहीं बचा सकता, वो शहर, वो राज्य, वो देश कभी आगे नहीं जाता। हमेशा समाज ने जब अपनी विरासत को बचाने का प्रयास किया हो, अपनी विरासत को बचाने की कोशिश की हो, वो शहर हो, वो राज्य हो, वो देश हो, वो हमेशा ऐसे जाता है, आगे जाता है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि यहाँ की जो विरासत है, उस विरासत पे, और वो विरासत केवल बिल्डिंग नहीं, केवल आर्किटेक्ट को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ की जो अपनी कॉस्मिक विजन है उसको साथ जोड़ के बोल रहा हूं। यहाँ की जल संरचनाएं, यहाँ के जंगल, यहाँ के पेड़। आज मैं एक कॉलेज में गया, बड़ा कॉलेज है, पुराना रेपुटेटेड कॉलेज है, MSR कॉलेज। उसमें जो पेड़ है, पेड़ को मारने के लिए चारों तरफ से सीमेंट लगा के उसको सांस लेने का सब रास्ता बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या विद्या देंगे, जब इनको पेड़ बचाना नहीं आता तो वो क्या सिखाएंगे। तो दोस्तों, जिस शहर का, जिस समाज का इंसान अपने कॉमन फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देता है, वो शहर नीचे की तरफ जाता है। इसलिए माफ करना, मैं जरा कड़वी और सच्ची बात मैंने आप सबको कह दी है, पर आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी वक्त है कि आप अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को, और जिसे मैं कॉस्मिक वर्ड कह रहा हूं, उसको बचाने की शक्ति आप लोगों में है। लेकिन आपको अपनी शक्ति का रियलाइजेशन हो जाए, आप उसको इंटरलाइज करने लगे कि हमारे पास क्या शक्ति है जिससे हम इसका जो एक कॉस्मिक वैल्यू है उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। इसलिए मैं मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मैं आपकी विरासत पर बात करने के लिए मुझे सत्ता ने बुलाया, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया में जहां वहां की इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है और जो वहां की विजडम है, और उस इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से और विजडम से जो भी कुछ उन्होंने क्रिएशन किया, उस क्रिएशन से हम अपने कॉमन फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर काम कर रहा हूं। मैंने देखा कि जिन लोगों ने अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को और अपनी हेरिटेज को बचा के रखा, वो आज भी पानीदार हैं, और जो बचा के नहीं रख पाए, जिनके पास रेनफॉल काफी था, वो आज बेपानी होके उजड़ गए हैं, देश के देश उजड़ गए हैं। इसलिए यदि काकीनाडा को और आंध्रा को बचना है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आंध्रा अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए अब कुछ करना चाहिए। अभी जिस तरह की मॉडर्न थ्रेट आई है आपकी विरासत पर, आपकी हेरिटेज पर, ऐसी थ्रेट पहले नहीं थी। ये जो न्यू चैलेंजेस हैं आपके हेरिटेज के लिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हैं ये चैलेंजेस, क्यों है ये मॉडर्न थ्रेट फॉर योर हेरिटेज। सो अपने हेरिटेज पर इन मॉडर्न चैलेंजेस को समझकर हमें सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। सॉल्यूशन आपके पास है,
जब आप मुझसे बात करेंगे सॉल्यूशन पर तो मैं एक बार फिर बात करूंगा। जब तक ये इसको जरा तेलुगु में बता दें मैंने क्या कहा।